हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सीटेट के लिए सीडीपी, जिसके हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम टेक्सोनोमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है ब्लूम टेक्सोनोमी का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर, बेंजामिन ब्लूम, थॉर्नडाइक या फिर गार्डनर। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ब्लूम टेक्सोनोमी। तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? ब्लूम ने। ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन ब्लूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है ब्लूम टेक्सोनोमी का संबंध किससे है? अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण से, दंड से, अनुकरण से या फिर बुद्धि परीक्षण से। तो ब्लूम टेक्सोनोमी का संबंध किससे है? अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण से, यानी कि विभाजन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ब्लूम टेक्सोनोमी का कौन सा क्षेत्र मानसिक क्रियाओं से संबंधित है? मानसिक क्रियाओं की बात हो रही है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या फिर सामाजिक क्षेत्र। तो ज्ञान और मानसिक क्रियाओं की जब भी बात होती है तो इसमें आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ब्लूम टेक्सोनोमी में कुल कितने क्षेत्र हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो अभी ऊपर हमने ऑप्शन में देखा था जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें ऊपर के जो 3 थे यही तीनों ब्लूम टेक्सोनोमी के क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर बी 3। तो ब्लूम टेक्सोनोमी के कुल कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा ब्लूम टेक्सोनोमी का क्षेत्र है? कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक, अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक, साइकोमोटर डोमेन यानी कि मनोप्रेरक या फिर उपर्युक्त सभी। तो ब्लूम टेक्सोनोमी के कितने क्षेत्र हैं? 3। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा है भावात्मक क्षेत्र, तीसरा है मनोप्रेरक क्षेत्र। ये तीनों ही हैं, तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव डोमेन का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है? ज्ञान एवं बौद्धिक क्षमता, भावनाओं, शारीरिक कौशल से या फिर अनुकरण से। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र की जब भी बात आए तो इसमें ज्ञान एवं बौद्धिक क्षमता होती है या मानसिक क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है भावात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है? अफेक्टिव डोमेन का, भावनाओं एवं मूल्यों से, स्मृति से, समस्या समाधान से या फिर बुद्धि परीक्षण से। तो भावात्मक क्षेत्र की जब भी बात होती है तो वहां पे आपको लगाना है भावनाओं एवं मूल्यों से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है क्रियात्मक क्षेत्र यानी कि साइकोमोटर डोमेन का संबंध किससे है? शारीरिक कौशल से, स्मृति से, तर्क शक्ति से या फिर भावनाओं से। तो क्रियात्मक क्षेत्र में आता है शारीरिक कौशल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है संज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रथम स्तर कौन सा है? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका प्रथम स्तर बताना है। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो प्रथम स्तर होता है वो होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में लिखा है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा माना जाता है? ज्ञान, समझ, मूल्यांकन या फिर विश्लेषण। तो सर्वोच्च स्तर कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सर्वोच्च स्तर होता है वो होता है मूल्यांकन। 11 नंबर में लिखा है समझ यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्तर में क्या किया जाता है? तथ्यों को याद करना, अर्थ समझना, निर्णय लेना, मूल्यांकन करना। तो समझ स्तर में क्या किया जाता है? तथ्यों को याद करना, अर्थ समझना। तो समझने का मतलब क्या होता है? कोई चीज समझना। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा? अर्थ समझना। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर में लिखा है अनुप्रयोग स्तर का संबंध किससे है? अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग, केवल याद करना, भावना व्यक्त करना या फिर अनुकरण करना। तो अनुप्रयोग मतलब क्या होता है? कोई भी नई चीज़ों को सीखा या ज्ञान को अपनी परिस्थितियों में प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग। 13 नंबर में लिखा है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस स्तर में क्या किया जाता है? भागों में विभाजन, रटना, भावना व्यक्त करना या फिर अनुकरण करना। तो विश्लेषण स्तर में क्या होता है? भागों में विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर में लिखा है विश्लेषण यानी कि सिंथेसिस स्तर का संबंध किससे है? नए विचार उत्पन्न करना, केवल याद करना, दंड देना या फिर अनुकरण करना। तो संश्लेषण स्तर का संबंध किससे होता है? ये होता है नए विचार उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन स्तर में क्या किया जाता है? निर्णय देना, रटना, अनुकरण करना या फिर दंड देना। तो मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन स्तर में क्या होता है? इसमें निर्णय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
16 नंबर में लिखा है ब्लूम टेक्सोनोमी में ज्ञान स्तर सबसे निम्न स्तर क्यों माना जाता है? इसमें केवल स्मरण होता है, इसमें निर्णय होता है, इसमें सृजनात्मकता होती है या फिर इसमें विश्लेषण होता है? तो ज्ञान स्तर को निम्न स्तर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें केवल स्मरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17 में लिखा है ब्लूम टेक्सोनोमी का उपयोग किसमें किया जाता है? पाठ योजना निर्माण, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण, मूल्यांकन या फिर उपर्युक्त सभी। तो ब्लूम टेक्सोनोमी का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसका उपयोग पाठ योजना निर्माण में भी होता है, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में होता है और मूल्यांकन में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र का स्तर नहीं है? ज्ञान, समझ, अनुकरण या फिर मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का कौन नहीं है? तो ज्ञान ये भी संज्ञानात्मक क्षेत्र का स्तर है, समझ भी है और मूल्यांकन भी है, अनुकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 में लिखा है भावात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? रिसीविंग यानी किसी चीज़ को रिसीव करना, ग्रहण करना, रिस्पॉन्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करना, आंसर देना, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन बनाना, या फिर करेक्टराइजेशन यानी कि चरित्रीकरण करना। तो भावात्मक क्षेत्र का जो सर्वोच्च स्तर माना गया है वो है चरित्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है साइकोमोटर डोमेन यानी कि क्रियात्मक क्षेत्र का विकास मुख्यतः किससे होता है? अभ्यास करने से, रटने से, अनुकरण से या फिर दंड से। तो साइकोमोटर डोमेन का विकास होता है अभ्यास करने से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 में देखते हैं क्या लिखा डैश यानी कि खाली जगह प्रकार के परीक्षण आइटम सामान्यतः तथ्यात्मक ज्ञान के मापन में अधिक कुशल और अधिक विश्वसनीय होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार, निबंधात्मक प्रकार, प्रदर्शनात्मक या फिर प्रक्षेपी। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होते हैं MCQ, यहाँ से तथ्यात्मक ज्ञान और अधिक कुशल और विश्वसनीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार। 22 में लिखा है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग स्तर का उदाहरण कौन सा है? नियम को नई समस्या में लागू करना, परिभाषा याद करना, भाव व्यक्त करना या केवल पढ़ना। तो एप्लीकेशन इसे ऊपर हम समझ चुके हैं। तो एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा ज्ञान हो उसको अपने लाइफ में अनुप्रयोग करना, उपयोग करना। तो नियम को नई समस्या में लागू करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 में लिखा एनालिसिस स्तर का मुख्य कार्य क्या है? विभाजन एवं संबंध समझना, रटना, अनुकरण या फिर भाव व्यक्त करना। तो एनालाइसिंग स्तर का मुख्य कार्य क्या होता है? विभाजन एवं संबंध समझना। ऑप्शन नंबर ए। 24 में लिखा है सिंथेसिस स्तर का आधुनिक नाम क्या है? रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का निर्माण करना। इन चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में लिखा है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, निर्माण करना। तो सिंथेसिस का जो आधुनिक नाम है वो है क्रिएटिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में लिखा है संशोधित ब्लूम टेक्सोनॉमी में नॉलेज का नया नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग या फिर अप्लाइंग। तो नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। और यहाँ ऑप्शन में देखिए पहले में लिखा है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है कोई चीज़ समझना। तो अगर आप समझ रहे हैं यानी कि ज्ञान आ रहा है, तो यहाँ पर नॉलेज का मतलब क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। अगर हम रिमेंबरिंग देखें मतलब याद करना, तो ये भी ज़्यादा सही है। इवेल्युएटिंग मतलब होता है मूल्यांकन या फिर अप्लाइंग। तो यहाँ पर रिमेंबरिंग जो ऑप्शन हो जाएगा, रिमेंबर करना, याद करना, और नॉलेज मतलब ज्ञान लेना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिमेंबरिंग। 26 में लिखा है ब्लूम टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम को व्यवस्थित बनाना, दंड देना, अनुकरण कराना या फिर प्रतियोगिता बढ़ाना। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम को व्यवस्थित बनाना। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भावात्मक क्षेत्र में किसका विकास किया जाता है? मूल्य एवं अभिवृत्ति, स्मृति, तर्क शक्ति या फिर बुद्धि परीक्षण। तो भावात्मक क्षेत्र में किसका विकास होता है? मूल्य एवं अभिवृत्ति। 28 में लिखा है क्रियात्मक क्षेत्र किस प्रकार के कौशल विकसित करता है? शारीरिक कौशल, मानसिक कौशल, भावात्मक कौशल या फिर सामाजिक कौशल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक कौशल। 29 में लिखा है ब्लूम टेक्सोनॉमी शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? अधिगम उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए, मूल्यांकन को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षा सुधारने के लिए या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, इसे लिखा है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन ध्यान से देखना है और फिर इसका आंसर बताना है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे पहले क्या ऑप्शन में लिखा है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संशोधन या फिर मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले ज्ञान होता है, फिर समझ, उसके बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम ट्रिक लिखी है। ब्लूम टेक्सोनॉमी इक्वल टू कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ये 3 क्षेत्र होते हैं। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, अफेक्टिव और उसके बाद में साइकोमोटर।
कॉग्निटिव ऑर्डर क्या है? सबसे पहले नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, उसके बाद में एवोल्यूशन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।